हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर वर्मा 9th to 12th मैथ्स पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। क्लास 10th के लिए यह चैप्टर है। तो आइए इस त्रिकोणमिति को समझते हैं। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है साइड्स और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी 3 भुजाओं का मापन जिस आकृति में किया जाता है उसे हम बोलते हैं त्रिभुज। त्रिकोणमिति में भी हम समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। मैं बना लेता हूँ। ये मानो A है, ये पॉइंट हो गया V और ये C। ये 90 डिग्री है। यहाँ जो कोण V है, कोण V 90 डिग्री है। कोण V क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसी को हिंदी में बोलते हैं हम कर्ण। अगर हम इस C एंगल के बारे में सापेक्ष बात कर रहे हैं, C एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो C एंगल के जस्ट सामने की जो भुजा होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हिंदी में हम लंब। और नीचे की जो ये भुजा है इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार। देखिए 90 डिग्री के सामने की तो भुजा हाइपोटेनियस ही कहलाएगी। लेकिन अगर हम एंगल की बात करें, अगर C एंगल के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो C एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा कहलाएगी परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अगर हम एक दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है। मान लो P, Q और R, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री है कोण। इसके जस्ट सामने की भुजा हाइपोटेनियस। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं, P एंगल की बात करूं तो अब P एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा अब ये कहलाएगी परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं P एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं P एंगल के सापेक्ष बात कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं लंब। हाइपोटेनियस को बोलते हैं हिंदी में कर्ण। और ये जो भुजा है ये वाली, क्योंकि मैं P एंगल की बात कर रहा हूँ, P एंगल के सापेक्ष, तो इसे कह लेंगे हम आधार। ठीक है। आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर कोण, तीनों अंतः कोण त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। आइए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशो। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? आइए अगले पेज पर समझते हैं। मान लो ये एक ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कोण है 90 डिग्री, ये है A और ये V और ये पॉइंट है C। तो हम मान लो C के सापेक्ष बात कर लेते हैं, तो C के जस्ट 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस और C के जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हमारी बेस। इसी को बोलते हैं हम आधार हिंदी में, इसको बोलते हैं हम कर्ण और इसको बोलते हैं हम लंब। ठीक है। अब देखो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल कर आते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक होता है, अगर हम बात करें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की, इन दोनों भुजाओं की रेशो की, तो हम इसे लिखेंगे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। और दूसरा अनुपात होता है पहला अनुपात होता परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस और दूसरा अनुपात होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा अनुपात होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और फिर यहाँ पे हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को बोलते हैं हम, इसका कोई, देखिए ये जो रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको एक नाम दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो बेस है, बेस अपॉन हाइपो, ये वाली भुजा और बटे ये वाली भुजा और बटे ये वाली भुजा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको एक नाम दे दिया गया कॉस थीटा। और इसको P अपॉन V यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको एक नाम दे दिया गया टेन थीटा। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम कोसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस को हम बोलते हैं सेक थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं कॉट थीटा। देखिए, इसकी एक ट्रिक है। देखिए, अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी ट्रिक, तो उसको बोलते हैं हम ए लाल बट्टे कक्का, ऊपर साइन, फिर कॉस और यहाँ पर टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। यानी लंब, अगर हम ऊपर से नीचे को चलें, ऊपर से नीचे की तरफ, तो लंब बटे करण, इसको बोलेंगे हम साइन थीटा। आधार बटे करण को बोलेंगे हम कॉस थीटा। और लंब बटे करण को
कक्का, सॉरी यहाँ पे है लाल बटे कक्का ए हैं, तो यहाँ पे लम बटे आधार, लम बटे आधार को बोलेंगे हम tan थीटा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें, नीचे से ऊपर की तरफ, तो कर्ण बटे लम, कर्ण बटे लम, इसको बोलेंगे हम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसको हम बोलेंगे सेक थीटा। और आधार बटे लम, आधार बटे लम, इसको हम बोलेंगे कॉट थीटा। और इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये सभी इसी ट्रिक को बताते हैं। तो इससे ऊपर हो जाएगा साइन, फिर कॉस, और यहाँ पे टेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक, और यहाँ पे सेक, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट। तो अगर हम फिर उसी प्रकार अगर ऊपर से नीचे की बात करें तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, इसको बोलेंगे साइन थीटा, साइन थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको बोलेंगे हम कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको बोलेंगे हम टेन थीटा, टेन थीटा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो फिर आ जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब नीचे से ऊपर की तरफ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे हम कोसेक थीटा। और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको बोलेंगे सेक थीटा। और बात करें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे कॉट थीटा। ये हमारे होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। यानी अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो ये होता है लम बटे कर्ण, लम बटे कर्ण। अगर इसे हम उल्टा करके लिखें 1 अपॉन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी अपॉन, इसे उल्टा करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे, एक के नीचे लिख दो इसे, इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, चलो छोड़ो इसे छोड़ो, ऐसा समझाता हूँ मैं आपको कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। अब अभी मैंने आपको बताया कि कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। अगर आप देखो तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर आप देखो तो ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे। अगर मैं इसको P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को अगर मैं इस प्रकार लिखूं कि 1 अपॉन H अपॉन P, 1 बटे H अपॉन P, तो ये अब भी क्या है, अब भी ये P अपॉन H है, क्योंकि P ऊपर यहाँ पे गुणा हो जाएगा P अपॉन H। और ये जो 1 अपॉन ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर जो है इसको बोलते हैं हम कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हमारा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार हम बात करें तो हम ले लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम इसको उल्टा करके लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं H अपॉन V, क्योंकि ये B की ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये V ऊपर चला जाएगा और V अपॉन H हो जाएगा।
आप जानते हो कि 1 अपॉन, मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक थीटा जो होता है, आप यहाँ देखो पीछे, ये जो सेक थीटा होता है, ये देखो, ये जो सेक थीटा है ये होता है एच अपॉन वी। सेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन वी। क्या होता है? एच अपॉन वी, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है, तो इसको हम क्या लिख दूंगा? सेक थीटा। इसको मैं लिख दूंगा सेक थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन सेक थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार आप टेन थीटा को निकालोगे तो वो आएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर कोसेक थीटा को निकालोगे तो वो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर, अभी हमने निकाला था कि वो होता है कोसेक 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इसकी जब मैं यहाँ गुणा करूँगा, देखो किस प्रकार ये आएगा। इसकी यहाँ पे गुणा करो, यहाँ के नीचे एक मान लो, यहाँ के यहाँ गुणा करो तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, और 1 की 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ से अगर आपको कोसेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा, तो इधर क्या है? 1 है। यहाँ पे जो साइन थीटा है इधर गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाने पर ये कायम आ जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो यही मैंने यहाँ लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आप बात करोगे सेक थीटा की, तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर आप बात करोगे कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। देखो, एक सूत्र होता है टेन थीटा बराबर, इसको बोलते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक होता है कॉट थीटा बराबर, इसको बोलते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये जो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर ये टेन थीटा का सूत्र हो गया, ये कॉट थीटा का सूत्र हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इनके बगैर आप जो सवाल होते हैं प्रूव करने वाले वो नहीं कर पाओगे। तो इन सारे ही सूत्रों को आप नोट डाउन कर लें और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाएं। मैं आपको त्रिकोणमिति बहुत ही आसान वे से समझाऊंगा, बहुत ही आसान वे में मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर आपको अच्छा लगता है तभी करें, वरना बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद।